Hello guys, today we learn types of codes and language processor. In this video we shall discuss about types of code, language processor and types of language processor. Types of code, source code and object code. Two types होती हैं codes की, source code होता है और object code. A program written in high level language or in assembly language is known as source code. एक program जो high level language में लिखा हो या assembly language में लिखा हो उसे हम source code कहते हैं. It is easy to understand, ये हमारे लिए समझने के लिए आसान होता है. It is also easy to modify, और ये इसको modify करना, कोई upgrade करना, modification करना, errors remove करना आसान होता है हमारे लिए. Source code contains fewer statement as compared to object code. Source code में जो सी statement होती हैं, set of statements होती हैं, function में वो कम होती हैं, जबकि object code में वो ज्यादा लाइनें लिखी जाती हैं. It cannot be executed directly by the computer. Source code जो सा होता है वो high level language और assembly language में होता है. Obviously ये computer इसको directly execute नहीं करेगा. Object code, a program written in the machine language is known as object code. एक प्रोग्राम जो कि हम मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मशीन लैंग्वेज जो सी होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है तो उसको समझना बहुत मुश्किल होगा. ऑब्जेक्ट कोड इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई. ऑब्जेक्ट कोड जो सा होता है उसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म में होता है. इट कंटेन्स मोर स्टेटमेंट एज कम्पेयर टू सोर्स कोड. अगर आप सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखते हो 2 लाइन्स का और वही प्रोग्राम आप ऑब्जेक्ट कोड में लिखते हो तो वो प्रोग्राम आपको 50-60 लाइन्स का लिखना पड़ेगा. कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस कोड डायरेक्टली. कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस कोड डायरेक्टली. ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में होता है तो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकता है इसको, तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट language processor. Computer understand only the object code or we can say a program written in machine language. Computer जो है वो सिर्फ object code को understand कर सकता है या ऐसा प्रोग्राम जो कि machine language में लिखा हो सिर्फ उसको ही understand कर सकता है. A program written in high level language must be converted into machine language before execution. एक प्रोग्राम जो कि high level language में लिखा जाए या assembly language जो कि है तो low level language लेकिन अपग्रेड है machine language से, उन दोनों लैंग्वेज में लिखे कोड को पहले machine language कन्वर्ट करेंगे देन एग्जीक्यूट होगा. लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है. एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन लैंग्वेज प्रोसेसर. हर कंप्यूटर की जुबान जो है उसका अपना लैंग्वेज प्रोसेसर होता है. कंपाइलर. कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल. कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सी हाई लेवल में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एज अ होल. मतलब ये स्टार्ट से लेकर लास्ट तक प्रोग्राम को रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है, देन उसकी एग्जीक्यूशन करता है. कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट एंड देन कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज. कंपाइलर हर एक स्टेटमेंट को चेक करता है और उसको पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. कंपाइलर आल्सो चेक्स द सिंटैक्स एरर. कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स कंपाइलर आल्सो चेक्स द सिंटैक्स एरर. कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर को भी चेक करता है. अ सोर्स कोड कंटेनिंग एरर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड. एक सोर्स कोड जिसमें कोई एरर हो, अगर कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है उसके दौरान कोई एरर आ गया तो आपका कंपाइलर जो है वो स्टॉप कर देगा. आपको प्रोग्राम को होल कंपाइल करने के बाद आपको एक एरर मैसेज शो करेगा, उसके बाद वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा जब तक एरर को रिमूव ही नहीं करता. ऐसे सोर्स कोड होता है. ये देखें 2 लाइंस का सोर्स कोड है और 4 लाइन की इंस्ट्रक्शन जो सी है वो मशीन कोड में लिखी हुई है. इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट अ टाइम. इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो सी प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को एक वक्त में ही ट्रांसलेट कर सकता है. ये एज अ होल नहीं करता, लाइन बाय लाइन करता है. इट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स कोड. सोर्स कोड की अगली लाइन को ट्रांसलेट करने से पहले ये पहली लाइन को ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूट करता है, देन नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करता है. लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है इसमें, एज अ होल नहीं होती. इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड शो एरर मैसेज. अगर कोई स्टेटमेंट में कोई एरर वगैरह शो हो जाता है तो इंटरप्रेटर जो है वो वर्किंग स्टॉप कर देता है और आपको एरर मैसेज शो कर देता है. तब तक ये चलेगा ही नहीं जब तक आप उस लाइन में से एरर रिमूव ही नहीं. द एडवांटेज ओवर द
कंपाइलर इज दैट एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली। इसका एडवांटेज कंपाइलर पे ये है कि एरर जल्दी फाइंड हो जाता है। द डिसएडवांटेज इज दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड एंड आल्सो नॉट वेरी एफिशिएंट। इसका हमें नुकसान ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं प्रोड्यूस करता, ऑब्जेक्ट कोड की फाइल नहीं प्रोड्यूस करता, और ये कोई इतना एक्यूरेट भी नहीं है। नीड टू कन्वर्ट कोड एवरी टाइम यू नीड टू एग्जीक्यूट। आपको हर दफा कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में हाई लेवल से, जितनी दफा आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं ना प्रोड्यूस करता। विजुअल बेसिक यूजेस इंटरप्रेटर। विजुअल बेसिक जो से वो इंटरप्रेटर यूज। असेंबलर। एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबलर जो है वो एक ऐसा ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। इट कैन ओनली ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज। तो ये ओनली जो सा असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा गया है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। ना ये हाई लेवल को करेगा, ना सी को करेगा, ना C++ को करेगा, किसी लैंग्वेज को नहीं करेगा। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेटर करेगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस।